वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हिंदी व्याकरण में आज हमारा दूसरा बिंदु है शब्द विचार। इससे पहले हमने पढ़ लिया था वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद में आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्दों की रचना, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के भेद, हर प्रकार से आज हम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का बिंदु शब्द। शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। तो एक या एक से अधिक वर्णों का समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, जो ऐसा समूह जो अर्थ देता हो, अर्थ के साथ हो, सार्थक सैधन अर्थक अर्थ के साथ में हो, ऐसा समूह है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों को किस किस आधार पर बांटा गया है, देखते हैं। सबसे पहले है स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत शब्द कहाँ से आए, स्रोत के आधार पर कहाँ इनके जन्म हुए, कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई, रचना किस प्रकार की बनावट है शब्दों की, अर्थ कैसे कैसे शब्द अर्थ देंगे, किस प्रकार से अर्थ देंगे, और प्रयोग के आधार पर किस प्रकार हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। इन आधारों पर शब्दों के भेद किए गए हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो सबसे पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा भेद है तद्भव शब्द, तीसरा भेद है देशज शब्द, और इसके बाद में चौथा भेद है विदेशी शब्द, और पांचवा भेद है संकर शब्द। हम इन सब का अलग अलग अध्ययन करेंगे एक एक बिंदु का। आज हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं तत्सम शब्दों का। तत्सम शब्द क्या है, कहाँ से आए, तत्सम शब्द, तत्सम शब्दों की परिभाषा क्या है हम देखते हैं, और उनके कुछ उदाहरण भी हम यहाँ देखेंगे। तत्सम, अगर तत्सम शब्द की व्याख्या की जाए, इसका विच्छेद किया जाए, तो तत् धन सम से बना है। तत् सर्वनाम है और सम यानी समान, यानी उसके समान। किसके समान, संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, हिंदी की जननी भाषा संस्कृत है, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत। अतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अपनी जननी से, संस्कृत से जो शब्द हमने ज्यों के त्यों बिना बदलाव के अपनी हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए, उन्हीं को उन्हीं के जैसे, उन्हीं के समान प्रयुक्त करते हैं, तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्ण, चंद्र, अग्नि, क्षेत्र, अक्षत, अंधकार, उच्च, इक्षु, कटु, कपाट, कंटक, कृषक, गृह, ग्रंथि, कर्दली आदि। ऐसे कई हजारों शब्द हैं, लाखों शब्द हैं जो हमने संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए हैं। अब तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द की परिभाषा क्या है। तद्भव, तद्भव शब्द की व्याख्या या तद्भव शब्द का हम विच्छेद देखें तो तत् धन भव से बना है। तत् सर्वनाम है, वह या उसके जैसा, उसके समान नहीं है, उसके जैसा है। तद्भव का अर्थ होता है उसके जैसा। किसके जैसा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से या उच्चारण की सुविधा अनुसार, उच्चारण की सुविधा हेतु कुछ बदलाव करके प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लिष्टता, कुछ क्लिष्ट शब्दों को हमने बदलकर अपने उच्चारण की सुविधा के अनुसार क्लिष्ट शब्दों को बोल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ बदलाव करके हमने हमारी हिंदी में उन शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो जो बदल गए वे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे कर्ण का कान हो गया, चंद्र का चांद हो गया, अग्नि का आग हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, अक्षत का चावल हो गया, अंधकार का अंधेरा हो गया, उच्च का ऊंचा हो गया, इक्षु का ईख हो गया, कटु का कड़वा हो गया, कपाट होता है उसका किवाड़ हो गया, कंटक का कांटा हो गया, कृषक का किसान हो गया,
गृह का घर हो गया, ग्रंथि का गांठ हो गया और केला कदली का केला हो गया। ये जो दोस्तों चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, ये अनुस्वार का तद्भव होता है। चंद्र बिंदु, अनुस्वार तत्सम है और चंद्र बिंदु तद्भव है। इसके बाद में हम देखते हैं देशज शब्द। नाम से ही स्पष्ट है, देश में जन्मे शब्द। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी देश विशेष में जन्मे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देश यानी किसी क्षेत्र और जय का अर्थ होगा जन्म लेना। किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे शब्द समय, परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इनके स्रोत का आधार भाषा व्यवहार होता है, भाषा का प्रयोग होता है, किस प्रकार वहाँ भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, यही इनका स्रोत होता है। बाकी इनके कोई स्रोत का पता नहीं है शब्द कहाँ से आए। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। उधम, अंगोचा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, खचाखच, फटाफट, परात, काच, मुक्का, लोटा, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि ऐसे कई हजारों शब्द हमने अपनी सुविधा अनुसार अपने क्षेत्र विशेष में गढ़े हैं, जिन शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम विदेशी शब्द। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विदेशी, विदेश में जन्मे हुए विदेशज शब्द। किसी दूसरे देश में जन्मे हुए शब्द जो हमने हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए हैं। राजनीतिक कारणों से, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में, किसी भी भाषा में, हर देश की भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हमारी हिंदी में भी ऐसे अनेक भाषाओं के शब्द आ गए हैं जिनका प्रयोग हम लंबे समय से कर रहे हैं। अंग्रेजी के हमने शब्द प्रयोग किए रेल, कॉपी, कोट, चेक, ट्रक, मास्टर, पेन, बस, रेडियो, टिकट, स्वेटर, रजिस्टर, कार, स्कूल आदि। ऐसे कई अंग्रेजी भाषा के शब्द हम आज भी प्रयुक्त करते हैं और लंबे समय से प्रयुक्त करते आ रहे हैं। अरबी भाषा के शब्द देखिए, आज़ाद, इंतज़ार, अदालत, इनाम, इलाज, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कीमत, जनाब, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, बहस, मतलब, हुक्म, हलवाई, हिम्मत, अक्ल, फैसला, जलसा, इस्तीफा आदि कई हमने अरबी भाषा के शब्द ग्रहण किए जिनका हम हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। फारसी भाषा के शब्द देखिए, अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, नेक, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जंब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर और सुल्तान आदि कई अरबी फारसी भाषा के हमने शब्द ग्रहण किए और हम हमारी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। इसके बाद में देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द अचार, आलू, आया, काम करने वाली बाई को कहते हैं आया, आया, इस्पात, कार्बन, कमीज़, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, अगस्त, आलपिन, पादरी, फीता, बस्ता, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हम हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखिए तुर्की भाषा के शब्द आका, उर्दू, उर्दू दोस्तों देखिए उर्दू भाषा का नहीं है, तुर्की भाषा का शब्द है। काबू, कैंची, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तोप, बारूद, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश और सराय, ये आदि तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द देखिए अंग्रेज, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, मेयर, मार्शल, रेस्तरां, सूप आदि फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं जिनका हम हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। चीनी भाषा के शब्द देखिए, चाय, चाय चीनी भाषा का है। लीची, तूफान आदि चीनी भाषा के शब्द है। कोरोना भी शायद चीनी भाषा का ही होगा। डच, तुरप, बम, चिड़िया आदि
डच भाषा के शब्द है। चिड़िया डच भाषा का शब्द है दोस्तों, ध्यान रखना। यूनानी भाषा के शब्द देखिए, एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि यूनानी भाषा के शब्द है। इसके बाद में हम देखते हैं संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिश्रण या मिश्रित। जो मिश्रित शब्द है, एक नहीं एक से ज़्यादा भाषाओं के शब्दों से बने हुए शब्द मिश्रित शब्द। संकर शब्द दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है लेकिन गांठ शब्द हिंदी का है। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत का, पति हिंदी का। बेआब, बे फारसी का उपसर्ग और आब अरबी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का, यात्री संस्कृत का, ये संस्कृत है दोस्तों, लिखने में थोड़ा। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का है। जांचकर्ता, जांच फारसी का और कर्ता हिंदी का है। बेढंगा, बे फारसी का उपसर्ग है और ढंगा हिंदी का शब्द है।